नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लूसेंट जीके से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शंस हैं उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दोस्तों, अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। सही जवाब है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगला सवाल है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? ऑप्शंस हैं बलबन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शंस हैं बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की या नसीरुद्दीन की। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। अगला सवाल है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? राजनीति, धार्मिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक। अंग्रेज शासन का प्रभाव जो है वो आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा था। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? ऑप्शंस हैं विलियम डडले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे लाइन जो है वो किसने बिछवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? ऑप्शन हैं हावड़ा और श्रीरामपुर, बंबई और थाने, मद्रास और गुंटूर या दिल्ली और आगरा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बंबई और थाने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण बंबई और थाने के बीच हुआ था। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आरसी मजुमदार, आरजी भंडारकर, रजनीपाम या रमेश चंद्र दत्त। दोस्तों, सवाल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन हैं भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियां। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी,
ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला सवाल है, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण क्या है? भू परिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भू घूर्णन या अनच्छादन? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, भू घूर्णन। भूकंप का कारण है भू घूर्णन। अगला सवाल है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ऑप्शन हैं जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं जापान, फिलीपींस, हवाई द्वीप या इक्वाडोर? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सॉरी डी हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी या माउंट ताल? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शंस हैं कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील या विक्टोरिया न्यांजा? सही जवाब है ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन है? दोस्तों कैस्पियन सागर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपीरियर। विश्व की सबसे मीठी झील जो है वो कौन सी झील है दोस्तों? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे मीठी झील है सुपीरियर झील। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? एजियन सागर, काला सागर, मृत सागर या मरीना ट्रेंच? सही जवाब है ऑप्शन डी, मरीना ट्रेंच। पृथ्वी पर सबसे गहरा सागर है मरीना ट्रेंच। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बोयोम, स्टेनली, एंजिल या नियाग्रा? सही जवाब है ऑप्शन सी, एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। अगला सवाल है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, नील, कांगो या कोरोनी? सही जवाब है ऑप्शन सी, कांगो। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी से संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? केपलर, हर्सेल, गैलीलियो या कोपरनिकस? सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्सेल ने। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्सेल ने की थी। अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? डिमोस, टाइटन, लापेट्स या चंद्रमा? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अगला सवाल है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 33%, 59%, 69% या 70%? सही जवाब है ऑप्शन बी, 59%। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59% है। अगला सवाल है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है क्योंकि? ऑप्शन हैं उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण या अल्प वायु वेग के कारण?
दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण। अगला सवाल है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। अगला सवाल है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऑप्शंस हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अफ्रीका। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, अफ्रीका। एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरन रेखा या स्ट्रेटफोर्ड रेखा। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, गेहूं, ज्वार या चावल। सही जवाब है ऑप्शन डी, चावल। भारत में चावल खाद्य फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल है, भारत के रेल डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर, वाराणसी तथा पेरम्बूर, जमशेदपुर तथा पेरम्बूर। सही जवाब है ऑप्शन ए, कपूरथला तथा पेरम्बूर। भारत के रेल डिब्बों को कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1872 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।